सूर्य और साथ ही साथ में केतु महाराज की युति आपके चतुर्थ भाव पर होने जा रही है 16 सितंबर से लेकर और 16 अक्टूबर 2024 तक। सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र में रहकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। यहां पर राहु की दृष्टि केतु पर जा रही है। सूर्यदेव भगवान की भी दृष्टि राहु पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि सूर्यदेव भगवान पर पड़ेगी। केतु चंद्र को ग्रहण लगाते हैं, राहु महाराज सूर्यदेव भगवान को ग्रहण लगाते हैं। तो राहु केतु और सूर्य की युति से दोष बनता है जिसे हम कहते हैं ग्रहण दोष। आपके कहां पर? आपके चतुर्थ भाव पर। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होगा और कुछ चीज़ें जो है जैसे यहाँ पर ये नहीं कि सभी निगेटिव हो, यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी क्योंकि सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश बुध महाराज के मित्र हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान, क्योंकि सूर्यदेव भगवान हमारी आत्मा के कारक हैं, सूर्यदेव भगवान हमारे पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं। सूर्यदेव भगवान का प्रभाव मनुष्य पर, अगर सूर्य की कृपा ना इंसान पर हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान है, दुनिया में प्रकाश करते हैं। अगर दुनिया में प्रकाश होना बंद हो जाए तो बताइए क्या होगा, है ना। तो आज हम सूर्यदेव भगवान के बारे में ही विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है। आपके चंद्र राशि अर्थात इसे लगन पर देखें और अपनी चंद्र राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सूर्यदेव भगवान के मित्र बुध की राशि है, ठीक है। बुध के साथ सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध महाराज है ना। तो बुध जो है और सूर्य में प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आपके ऐसा नहीं कि केतु यहाँ पर है तो अशुभ प्रभाव भी होंगे, किंतु शुभ प्रभाव ज्यादा होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या स्थिति रहेगी। यहाँ पर आपका पराक्रम, आपका साहस, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से पर्याप्त सुख भी आपको प्राप्त होगा। जो आपके भाई बहन हैं उनसे आपको अच्छा सुख भी प्राप्त होगा। माता के द्वारा यानी कि आपकी मम्मी जी के द्वारा भी आपको सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भूमि, आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या चल रही थी वह आपकी सोल्व हो सकती है। इस महीने संभावना ये बन रही है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर सुख का, आप जीवन में जो दुख बहुत ज्यादा चल रहे थे, कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको कम करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपको बहुत दिनों से लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको शत्रुओं, आपके जो दुश्मन है ना, दुश्मनों से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है, यानी कि दुश्मन भी मित्र बन सकते हैं। संभावना ये बन रही है, यानी कि शत्रु यानी दुश्मन भी आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में पराक्रम से आपको सफलता भी प्राप्त होगी, यानी कि थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा आपको, साहस से आपको सफलता भी यहाँ पर प्राप्त होगी। उसी के साथ आपके व्यवसाय, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उस व्यवसाय में भी आपको ग्रोथ होता हुआ आपको नजर आएगा। आपका जैसे किसी भी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय में आपको ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर यश की भी प्राप्ति होगी, यानी कि लोग कहते हैं ना कि जीवन में कुछ हमने यश नहीं कमा पाया तो वह यश कमा पाएंगे। उसी के साथ धन में, आपके धन में भी बढ़ोतरी यहाँ पर आपके करवाएंगे। जीवन जो है, जीवन में सुख तो आएंगे आपके, किंतु थोड़ा सा परिश्रम भी इस महीने आपको करना पड़ेगा। ये सूर्यदेव भगवान चतुर्थ भाव पर बैठे, ये तो हमने आपको पॉजिटिव बताया। नेगेटिव सुनिएगा, इस बीच में मित्र यारों से या अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। कलेश का यहाँ पर थोड़ा बहुत कलेश आपका हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें, आप लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रॉपर्टी जिसमें कोई विवाद चल रहा हो बिल्कुल ना खरीदें। वाहन सावधानी से चलाएं। वहीं पर जैसे अभी आप बाहर हैं कहीं, आपकी इच्छा होगी अपने घर की ओर आने की, तो हो सके तो अभी थोड़ा सा इस महीना रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ सावधानी ये भी है कि आपको यहाँ पर अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना, जैसे आपकी जो माताजी हैं उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की दृष्टि की। जैसे राहु महाराज हो गए, राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हो गई, देवगुरु बृहस्पति हो गए, उनके पास 3 दृष्टियां हो गई, देवगुरु बृहस्पति के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज हो गए, 3 दृष्टियां हो गई, मंगल देव हो गए, 3 दृष्टियां हो गई। किंतु बुध महाराज, सूर्यदेव भगवान, चंद्रदेव और उसी के साथ सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, अपने जिस भी भाव पर, ये जैसे अन्य ग्रह हैं अपनी ताकत को 3 जगह लगा देते हैं, किंतु सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज और शुक्राचार्य जी अपनी ताकत को एक ही जगह पर लगाते हैं। तो आपके कौन से भाव पर लगाएंगे? आपके 10वें भाव पर। तो 10वें भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बहुत दिनों से जो पिता का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा था, वह पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपका अच्छा मान सम्मान भी होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ भाई बहनों का आपको सुख भी प्राप्त होगा इस महीने, या भाई बहनों से आपको हेल्प भी प्राप्त होगी। उसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो है वाहन या प्रॉपर्टी मकान बहुत दिनों से खरीदने का प्रयास कर रहे थे, संभवतः ही वह आप खरीद पाएंगे। भूमि से रिलेटेड कोई कष्ट परेशानी चल रही थी या जमीन जायदाद में कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी सूर्यदेव भगवान के प्रभाव से। तेजस्व यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपके व्यवसाय, हम वही चीज आपको दोहरा रहे हैं क्योंकि दृष्टि जा रही है सूर्यदेव भगवान की 10वें भाव पर। 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे व्यवसाय का भाव है। तो 10वें भाव पर कहीं ना कहीं हमारे व्यवसाय में, जैसे आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सावधानी भी आपको बरतनी है क्योंकि राहु महाराज बैठे हैं। सावधानी आपको क्या बरतनी है? जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय आप ना लें। प्रथम चीज ये ध्यान रखें, जल्दबाजी में बिजनेस व्यापार से रिलेटेड कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, और कोई भी निर्णय लें बड़ा सोच समझ कर लें। व्यवसाय में जो भी आपके कस्टमर आपके पास आए उनसे बड़ा प्रेम से बात करनी है, और लालच, इस बीच में आपको लालच जो है वह किसी भी प्रकार की तनिक भी आपको लालच नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि कहते हैं लालच बुरी बला है। तो आपको लालच जो है वह बिल्कुल ही किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। इस चीज का भी बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम रेमेडीज की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं कि आपको सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको हम उपाय बताते चलें। आप गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ी गुड़ डालें, और गुड़ डालकर आप जो है रविवार, देखिए रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन आप जो है लाल गाय को वह दलिया खिलाएं। रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। भगवान श्री हरि का ध्यान करें क्योंकि सूर्यदेव भगवान सूर्य नारायण हैं। भगवान श्री हरि का ध्यान करें। रविवार के दिन आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें। जितना हो सके तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम दिखाई देगा। आपका साहस बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का रोग भी आपको नहीं सताएगा। तो आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।